एक ऐसा किला जो अपने गौरवशाली इतिहास और अद्वितीय स्थापत्य और रहस्यमयी खजानों की कहानियों के लिए प्रसिद्ध। और ये किला अपनी मजबूत दीवारों, रणनीतिक स्थिति के कारण अजय रहा। इसलिए इस फोर्ट को विक्ट्री फोर्ट या विजय किला कहा गया, जहाँ तोप बनाने की एक ऐसी फैक्ट्री है जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप जयबान तोप यहीं पर बनी और ये तोप आज भी यहीं पर रखी हुई है। यह किला एक ऐतिहासिक धरोहर ही नहीं बल्कि एक ऐसी संरचना है जिसने सदियों तक जयपुर शहर की रक्षा की। और यहाँ पर देखने को आपको यह किला आमेर किले से सुरंगों के थ्रू भी कनेक्टेड है और ये फोर्ट सवाई जय सिंह ने बनवाया, इसलिए इस फोर्ट को जयगढ़ किले के नाम से भी जाना जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रेम मेहता। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवल आइडियोलॉजिस्ट में आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करो और उन पर कमेंट्स करो और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो आज के यूट्यूब ब्लॉग में हम आपको घुमाने वाले हैं जयगढ़ फोर्ट। जयगढ़ फोर्ट जयपुर में स्थित एक अरावली पहाड़ी पर स्थित एक फोर्ट है। अब हम बात करते हैं कि आप जयगढ़ फोर्ट कैसे पहुंच सकते हो। जयगढ़ फोर्ट पहुंचने के लिए आपको पहले जयपुर जंक्शन आना होगा। जयपुर जंक्शन से जयगढ़ फोर्ट की दूरी 15 किलोमीटर है। अगर आमेर घूमने जा रहे हो तो आमेर वाले रास्ते में ही आपको जयगढ़ फोर्ट पड़ता है। जयगढ़ फोर्ट पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं। एक या तो आप आमेर से थ्रू पैदल रास्ता है जो कि 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, आप पैदल हाइक करके आमेर से जयगढ़ पहुंच सकते हो। और दूसरा रास्ता है जो कि नारगढ़ वाले रास्ते से होते हुए ही जाता है, जो कि आमेर वाले रास्ते में ही पड़ता है, जैसे उसका लगभग 4.5 किलोमीटर का रास्ता है जिसके थ्रू आप जयगढ़ फोर्ट पहुंच सकते। अगर आप बरसातों के मौसम में जयगढ़ फोर्ट जा रहे हो तो आपको कुछ इस तरीके के नज़ारे आपको जयगढ़ फोर्ट से पहले दिखाई देंगे, जो कि बहुत ही सुंदर और मनमोहक दृश्य आपको यहाँ से जयपुर के नज़ारों के साथ साथ यहाँ की अरावली की पहाड़ियों के नज़ारे आपको यहाँ से दिखाई देंगे, जो कि सच में एक अद्भुत ही अलग ही नज़ारा आपको यहाँ से दिखाई देगा। आपको चारों ओर हरियाली और ग्रीनरी दिखाई देगी जिसमें आप खो जाओगे। अब हम बात करें कि जयगढ़ फोर्ट में इसका एंट्री टिकट चार्जेस क्या है। तो जैसे ही आप पार्किंग में के पास में ही गाड़ी पार्क करोगे तो उसके पास में ही आपको टिकट विंडो खिड़की देखने को मिल जाएगी, जिसमें इंडियन का 150 रुपये पर पर्सन चार्ज है, जबकि फॉरेनर्स का टिकट 500 रुपये पर पर्सन है। आप जयगढ़ फोर्ट में 2 दरवाजों से एंट्री कर सकते हो, जिसमें कि पहला दरवाजा आता है जो कि आमेर से पैदल रास्ते के होते हुए 1.5 किलोमीटर का ट्रैक करके आप आमेर से जयगढ़ फोर्ट की ओर आओगे तो उस दरवाजे पर पड़ता है आपको डूंगर दरवाजा। जबकि दूसरे द्वार का नाम है आवामी द्वार, जो कि नारगढ़ वाले रास्ते के पहाड़ी रास्ते से होते हुए आप एंट्री करोगे तो इसका नाम है आवामी दरवाजा। अब हम जयगढ़ फोर्ट के इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। जयगढ़ किला, जिसे विजय किला या विक्ट्री फोर्ट भी कहा जाता है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित एक ऐतिहासिक किला है। यह किला अरावली पर्वतमाला की चील की टीला नामक पहाड़ी पर स्थित है, जो कि आमेर किले से जुड़ा हुआ है। जयगढ़ फोर्ट का निर्माण आमेर के शासक महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने सन 1767 ईस्वी में स्टार्ट किया था और ये फोर्ट सन 1726 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया था, जिसे मुख्य रूप से आमेर किले और जयपुर की सुरक्षा करने के उद्देश्य से बनाया गया था। इस किले को मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करके बनाया गया था। इस किले का मुख्य आकर्षण दुनिया की सबसे बड़ी तोप जयबान तोप यहाँ पर स्थित। जयगढ़ किला राजस्थानी वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह किला बहुत ही मजबूत दीवारों से घिरा हुआ है और इसकी चौड़ाई 3 किलोमीटर है तथा लंबाई 1 किलोमीटर है। इस किले को इस तरह बनाया गया है कि ये चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिससे दुश्मन इस पर आसानी से आक्रमण नहीं कर सकते थे। जैसे ही आप जयगढ़ फोर्ट में एंट्री करते हो तो आपको पास में ही एक बड़ा सा चौक दिखाई देगा। इस बड़े चौक में स्थित 3 टांके पानी इकट्ठा करने के काम आते थे। सबसे बड़ा टांका ढका हुआ है। इसका पानी किले में रहने वाले सदियों से लोग पीते आ रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ा टांका 154 फीट लंबा तथा 138 फीट चौड़ा और 40 फीट गहरा है। इसकी दीवारों में हवा आने के लिए खिड़कियां बनी हुई हैं। इस टांके में 81 खंभे हैं जिन पर इस छत का निर्माण हुआ है। इस टांके के पानी की भराव क्षमता 60 लाख गैलन है। भारत सरकार द्वारा सन 1976 में खजाने की तलाश में इसका पानी खाली करके दीवारों तथा फर्श की खुदाई की गई थी। इसके ठीक पीछे बाईं और छोटा टांके हैं जो कि 60 फीट लंबा तथा 52 फीट चौड़ा और 52 फीट गहरा है। इसकी छत में 9 सुरंगें हैं और प्रत्येक सुरंग में नीचे एक कमरा है। इन्हीं कमरों में सवाई जय सिंह ने के शासन काल तक
शाही खजाना रहा था। जयगढ़ फोर्ट में आगे हम निम्न प्लेसेस आपको घुमाने वाले हैं, जिसमें सुबत निवास योद्धाओं का बैठक, और उसके बाद खिलवती निवास सेना नायकों की मंत्रणा की जगह, लक्ष्मी निवास महाराज का निवास स्थान, विलास मंदिर महारानियों का निवास स्थान, कठपुतली घर, शाही भोजनशाला, रसोई घर, ललित मंदिर, ग्रीष्मकालीन निवास स्थान आगे हम आपको घुमाने वाले हैं। जैसे ही हम एक विशाल चौक में प्रवेश करेंगे जो कि जलेब चौक के नाम से जाना जाता है। इस जलेब चौक में एक और आपको शास्त्रागार, दूसरी ओर चित्र दिख रहा है। शास्त्रागार में पुरानी कलात्मक तोप और प्राचीन हथियार प्रदर्शित किए गए हैं। संग्रहालय में विश्व प्रसिद्ध शाही खजाने का ताला, सोने चांदी के सिक्के रखने के बर्तन, ऊँट की खालों के सोपड़े, धान के बर्तन, तांबा तथा वस्तुएं प्रदर्शित शास्त्रागार में लगा हुआ है। तो हम सबसे पहले आपको यहाँ पर घुमाने वाले हैं शास्त्रागार। शास्त्रागार में आपको बहुत सारे शस्त्र और पुरानी तोपें और पुराने जमाने की बंदूकें और ढाल आपको यहाँ पर राजा महाराजाओं के जमाने की देखने को मिलेंगी, जिसमें कि आपको ढाल, राजाओं के युद्ध के समय के मुकुट और बहुत सारी बंदूकें और पुराने जमाने के सिक्के आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, और बहुत सारी तोपें भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। और साथ ही में आपको यहाँ पर तोप के गोले और पुराने ज़माने के धनुष और तीर भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, और भी बहुत सारे आपको हथियार यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ही आप शास्त्रागार की दूसरी और दूसरे कक्ष में प्रवेश करोगे तो आपको यहाँ पर पुराने राजा महाराजाओं के ज़माने का जयगढ़ का इतिहास और राजा महाराजाओं के ज़माने की पुरानी वंशावली और उनके चित्र और उनके युद्ध कौशल और उनकी सभी पुरानी स्मृतियाँ और यहाँ के म्यूजियम के रूप में आपको यहाँ पर दिखाई देंगी कि किस समय पर किस राजा ने शासन किया, और उनके पुराने इतिहास के बारे में भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें कि यहाँ की राजघराने की पुरानी रानियाँ, महारानियाँ और राजाओं के बारे में आपको समस्त यहाँ पर फोटो गैलरी आपको यहाँ पर दिखाई देगी, जिसमें कि समस्त राजाओं का वर्णन है कि किस राजा ने किस समय पर यहाँ पर शासन किया था। उस सब के बारे में आपको जानकारी यहाँ पर मिलेगी। जैसे ही आप जलेब चौक से शास्त्रागार देखने के बाद आप आगे की ओर बढ़ोगे तो आपको आगे देखने को मिलेगा सुबट निवास, जिसे सैनिकों की मीटिंग हॉल के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर सभी पुराने महाराजाओं के ज़माने में सुबट निवास में पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के समय पर यहाँ पर सैनिकों की मीटिंग हॉल के रूप में जाना जाता था। यहाँ पर युद्ध या युद्ध से पहले सभी राजा महाराजाओं के सैनिक आकर यहाँ पर मीटिंग किया करती थी, तो इसे सुबट निवास या सैनिकों का मीटिंग हॉल के रूप में जाना जाता है, जिसमें आपको अभी पुराने ज़माने में और भी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। बहुत सारी कलाकृतियाँ और पुराने ज़माने के उपयोग में आने वाले हथियार और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबट निवास हॉल में। जैसे ही आप सुबत निवास महल देखने के बाद आप आगे की ओर बढ़ोगे तो आपको आगे देखने को मिलेगा किलवती निवास, जिसे कि हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस क्या सेना नायकों की मंत्रणा की जगह भी कहा जाता है। यहाँ पर पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के समय पर जो राजा महाराजाओं के मुख्य सेना नायक हुआ करते थे, उन सभी से राजा यहाँ पर प्राइवेट आपस में बातें किया करता था, और युद्ध मशवरे और जो भी आपकी सलाह होती थी राजा महाराजाओं के ज़माने की, उन सभी के बारे में यहाँ पर राजा उनसे प्राइवेटली मीटिंग किया करता था। इसलिए इसका नाम किलवती निवास हॉल ऑफ प्राइवेट्स ऑडियंस कहा जाता है, या सेना नायकों से मंत्रणा की जगह भी कहा जाता है। जैसे ही आप खिलवती निवास स्थान देखने के बाद आप आगे की ओर बढ़ोगे तो आपको आगे देखने को मिलेगा विलास मंदिर भवन, और यहाँ पर आगे की ओर आपको देखने को मिलेगा कठपुतली घर, जो कि सभी मंदिर और सभी निवास स्थान आपस में एक दूसरे से गलियारों के थ्रू इंटरकनेक्टेड हैं, जो कि गलियारे बहुत ही सक्रिय हुआ करते थे, जो कि आपस में कनेक्टेड हुआ करते थे, और इसमें उजालों के लिए यहाँ पर पुराने ज़माने में मसालें लगी हुई होती थी, तो ये सभी आपस में इंटरकनेक्टेड थे, जो एक दूसरे के थ्रू जुड़े हुए थे। आपको पुराने ज़माने के गलियारे इस तरीके आपको यहाँ पर दिखाई देंगे।
विलास मंदिर, जिसे महारानियों का निवास स्थान भी कहा जाता है, आपको ये यहाँ पर यही देखने को मिलेगा। विलास मंदिर में महारानियाँ अपना रहा करती थी और यहाँ पर ये अपना समय व्यतीत करती थी। जैसे ही आप बाहर की ओर जाओगे तो आपको जयगढ़ फोर्ट से बाहर के कुछ इस तरीके के नज़ारे आपको दिखाई देंगे, जहाँ से आप बाहर की ओर जो दिखाई दे रही है लेक है, उसका नाम है सागर लेक, जो कि पुराने ज़माने में जयगढ़ किले का एक वाटर रिजर्वायर सोर्स के रूप में काम किया करता था, जहाँ से फोर्ट के अंदर पानी लाया जाता था और इसके थ्रू ये वॉल कनेक्टेड थी। इसमें हाथियों के थ्रू यहाँ पर जयगढ़ किले में पानी लाया जाता था और उसको यहाँ पर आके रिजर्व किया जाता था टाँकों में। और जयगढ़ किले से आपको कुछ अरावली पहाड़ियों की कुछ इस तरीके के नज़ारे आपको बरसातों के मौसम में दिखाई देंगे, जो कि चारों तरफ से ग्रीनरी से ढके हुए और एक सच में बहुत सुंदर मनमोहक दृश्य आपको यहाँ पर ये प्रस्तुत करते हैं। ये जो आपको सुंदर नज़ारे ग्रीनरी दिखाई दे रही है, ये आपको जयगढ़ फोर्ट से दिखाई देगी। आपको एक पीछे लेक दिख रही होगी, इसका नाम है सागर लेक। ये पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के लिए वाटर सोर्स का काम करती थी। इस लेक के थ्रू एक रास्ता है यहाँ पर नीचे, उसके थ्रू जल लेके आया जाता था। ये फोर्ट में काम यूज़ होता था, तो इस फोर्ट के लिए ये सागर लेक बनाया गया था। इसमें वाटर रिजर्व होता है और ये इसका यूज़ जयगढ़ फोर्ट के राजा महाराजाओं यूज़ किया करते थे अपने उपयोग के लिए। जयगढ़ फोर्ट में आप अगला स्थान घूम सकते हो। जयगढ़ फोर्ट में एक गार्डन स्थित है, जहां से आपको जयगढ़ फोर्ट के बहुत सुंदर और रोचक नज़ारे दिखाई देंगे। जो आपको सामने 3 दरवाजे दिखाई दे रहे हैं, इस दरवाजे का नाम है द अवनी दरवाज़ा। यहां से सागर लेक के बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल अरावली हिल्स के नज़ारे आपको यहाँ पर से दिखाई देंगे। इसी में गार्डन में एक बीच में ही एक हॉल बना हुआ है, जिसमें हॉल के भीतर भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको इसकी वास्तुकला इंडो पारसी शैली की है, जिसमें साइक्लोपियन दीवारें हैं जो कि तैयार पत्थर से बनी है, जिसमें चूने और मोटर से प्लास्टरिंग की गई है। इस उद्यान का उपयोग राजा महाराजा गर्मियों के दिनों में आराम करने के लिए उपयोग में किया करते थे, जिसमें महारानी और राजा महाराजा के यहाँ पर से निवास करते थे। तो यहाँ से जयपुर के और सागर लेक के बहुत ही सुंदर नज़ारे आपको यहाँ से दिखाई देते हैं। साथ ही यहाँ पर 2 वॉच टावर बने हुए हैं दोनों की साइड में, जो जहाँ से ये राजा महाराजाओं के सैनिक यहाँ से जयगढ़ फोर्ट पर निगरानी का काम भी यहाँ से करते थे। और यहाँ से आपको जयपुर के बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल नज़ारे आपको अरावली हिल्स के आपको यहाँ से दिखाई देंगे। जयगढ़ फोर्ट के गार्डन वाले वॉच टावर से आपको जयपुर के बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल नज़ारे दिखाई देंगे, जहां से आपको अरावली हिल्स के बहुत ही सुंदर नज़ारे और यहां से पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के सैनिक यहां से जयगढ़ और आमेर पर बहुत ही ध्यान रखा करते थे, जहां से आप यहां से सभी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया करते थे। और आपको यहां से ही आमेर के बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल नज़ारे भी साथ में आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ से आगे वाले वॉच टावर से हम आपको यहाँ से आमेर फोर्ट के बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल नज़ारे हम आपको यहाँ से दिखाएंगे। आपको जयगढ़ फोर्ट से सागर लेक के कुछ इस तरीके के नज़ारे दिखाई देंगे, और जो कि आपको जयगढ़ फोर्ट के चारों ओर एक वॉल्स भी बनी हुई दिखाई दे रही हैं, जो वॉल्स के थ्रू जो रास्ता है, उनके थ्रू सागर लेक के हाथी और घोड़ों की मदद से यहाँ पर पानी लाया जाता था और आग जयगढ़ फोर्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता था।
फोर्ट में बहुत सारी मूवियों की शूटिंग भी हुई है और साथ ही में आप यहाँ पर प्री वेडिंग शूट भी आप यहाँ पर करा सकते हो। जयगढ़ फोर्ट से आपको जयपुर के बहुत सुंदर ब्यूटीफुल नज़ारे दिखाई देंगे और ये इंटरकनेक्टेड है जयगढ़ फोर्ट आमेर फोर्ट से इंटरकनेक्टेड है और आपको यहाँ पर जयगढ़ फोर्ट में सुरंग भी दिखाई देंगी, जिसके थ्रू आप जयगढ़ फोर्ट से आमेर की ओर जा सकते हो और आमेर फोर्ट से आप जयगढ़ फोर्ट की ओर आ सकते हो। यहाँ पर ये सुरंगें हैं उनके थ्रू। जयगढ़ किले से आपको आमेर फोर्ट के सुंदर और ब्यूटीफुल नज़ारे इस तरीके के आपको यहाँ से दिखाई देंगे, जो कि यहाँ से देखने में बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल नज़र आता है आमेर फोर्ट। और साथ ही में आप यहाँ से जयपुर सिटी को भी आप यहाँ से देख सकते हो। और यहाँ पर जो सामने झील दिखाई दे रही है वो कि आमेर के पास में ही एक झील स्थित है, जिसे माउटा झील के नाम से जाना जाता है। और ये बहुत सुंदर नज़ारे आप यहाँ से देख सकते हो आमेर फोर्ट के। जयगढ़ किले की अंतहीन दीवारें। इस किले की खास बात यह है कि आप चाहे आमेर में कहीं भी हो, एक चीज़ जो आप कहीं से भी देख सकते हैं वह है जयगढ़ किले की विशाल लाल दीवारें। मूल रूप से ये बलुआ पत्थरों से बनी ये दीवारें हैं, जो कि 3 किलोमीटर के क्षेत्र में कवर करती हैं। आपको सामने जो सागर लेक दिखाई दे रही है, इसके चारों ओर दीवारें बनी हुई हैं। इन सभी दीवारों का उपयोग रास्तों के रूप में भी किया जाता था, जिसमें रास्ते भी बने हुए हैं। सागर लेक से राजा महाराजा पुराने एक जमाने में पानी ऊँटों और हाथियों के थ्रू यहाँ से पानी लेके आया करते थे और इसी लेक पर वॉच टावर भी बने हुए हैं, जिससे उसकी निगरानी की जाती थी। जयगढ़ फोर्ट में आप अगला स्थान घूम सकते हो शाही भोजनशाला, जिसमें राजा महाराजाओं का खाना बनाया जाता था और वहाँ पर राजा महाराजा अपना खाना खाने के लिए आया करते थे। तो आप अगला स्थान घूम सकते हो शाही भोजनशाला। और शाही भोजनशाला घूमने के बाद आप अगला स्थान घूम सकते हो, आपको जयगढ़ फोर्ट की खिड़कियों से जयपुर और आमेर के कुछ इस तरीके के सुंदर नज़ारे आपको यहाँ की खिड़कियों से आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, जो कि सच में बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल नज़ारे आपको यहाँ से प्रस्तुत करता है। जयगढ़ फोर्ट में आप अगला स्थान देख सकते हो कठपुतलीगढ़, जहाँ पर कठपुतलीगढ़ में यानी कि आपको यहाँ पर बहुत सारी कठपुतलियाँ दिखाई देंगी, जहाँ पर इनकी कठपुतलियों का नृत्य किया जाता है। जहाँ की यहाँ के लोकल कलाकार होते हैं वो सभी यहाँ से कठपुतलियों को नृत्य कराते हैं और आपको ये देखना अवश्य चाहिए। इसको देखने के बाद आपको सच में एक अलग ही अनुभव प्राप्त होगा, जिसमें सभी यहाँ के कलाकार कठपुतलियों को डांस कराते हुए आपको नजर आएंगे, जो कि बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल डांस यहाँ पर किया जाता है। कठपुतली डांस या पप्पट शो देखने के अलग से यहाँ पर कोई चार्ज
चार्जेस नहीं लगते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ के कलाकारों को उत्साहित करने के लिए आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर जो भी आप देना चाहते हो वो दे सकते हो। जयगढ़ फोर्ट में आप पप्पट शो देखने के बाद अगला स्थान घूम सकते हो तोप कारखाना, जहाँ पर पुराने राजा महाराजाओं के समय में यहाँ पर तोपें बनाई जाती थी। और यहाँ पर सबसे मुख्य रूप से यहाँ पर लोहे का अयस्क होने के कारण यहाँ पर आपको यहाँ पर से तोपें बनाए जाने का कारखाना आपको यहाँ पर दिखाई देगा। साथ ही में आपको यहाँ पर जयगढ़ फोर्ट में आपको ये जो तोप दिखाई दे रही है इसका नाम है बजरंग बाण तोप। ये तोप अष्ट धातु से बनी हुई है और इस तोप की नाल पर दो सुंदर बहुत बड़ी बड़ी मछलियों की चित्रकारी की गई है। और ये दूसरी जयबाण तोप के बाद दूसरी सबसे बड़ी तोप है जो कि इस जयगढ़ किले में रखी हुई है यहाँ के फोर्ट की। और जयगढ़ फोर्ट में आप आगे की ओर देख सकते हो और भी तोप कारखाना। जयगढ़ फोर्ट में मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल के दौरान जयगढ़ किला जो कि दिल्ली से 150 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित है, मुख्य रूप से किले के आसपास के क्षेत्र में लोहे के दानों की प्रचुरता के कारण दुनिया की सबसे कुशल तोप ढलाईघरों में से एक बन गया था। तोप ढलाईघर जयगढ़ किले में एक विशाल पवन सुरंग थी जो कि ऊंचे पहाड़ों से अबाक में अपनी भट्टियों की स्थिति थी, जिससे 24 डिग्री फ़ारेनहाइट लगभग 1320 डिग्री सेल्सियस तक तापमान का पैदा होता था। गर्म हवा धातु को पिघला देती थी। पिघली हुई धातु एक जलाशय के कक्ष को भर देती थी और ढलाई के गड्ढे में तोप के सांचे में चली जाती थी। इससे अधिकतर तोपें विशाल थी, ज्यादातर 16 फीट लंबी और एक दिन में तैयार करनी पड़ती थी। राजपूत ने एक बड़ा सरल यांत्रिक उपकरण भी बनाया था। जब 1658 में मुगल उत्तराधिकारी का युद्ध छिड़ा तो दौरा सिकोय ने जयगढ़ किले की तोप को चौकी के तक तक सुरक्षित रखा जब तक वह अपने छोटे भाई औरंगजेब द्वारा पराजित होकर मारा नहीं गया। हालांकि बाद में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने जय सिंह द्वितीय को एक फरमान के अनुसार जयगढ़ किले का आधिकारिक मुगल किरदार नियुक्त किया। अंततः जय सिंह को जयगढ़ किले के अंदर महत्वपूर्ण ढलाई और उपकरणों का उपयोग करके जयवान तोप को डालने के लिए जाना जाता है। ये जो आपको मिट्टी के बने हुए सांचे दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं सांचों का उपयोग करके विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबाण तोप को बनाया गया, यहीं पर ही बनाया गया था। और इन्हीं मिट्टी के सांचों में डालकर तोपों को बनाया जाता था और ये सभी चारों ओर से बंद हुआ करती थी। ये प्रमुख तोप कारखाना है जयगढ़ किले का। जयगढ़ फोर्ट में अगला स्थान आप घूम सकते हो जयगढ़ फोर्ट म्यूजियम। इस म्यूजियम में आपको पुराने राजा महाराजाओं के ज़माने में इसी कारखाने में यूज़ होने वाले सभी औजार, हथियार या जो भी उपकरण तोप बनाने में या जो भी उपकरण बनाने में उपयोग हुआ करते थे उन सभी को आपको यहाँ पर रखा गया है। तो ये सभी उपकरण आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे भट्टी के औजार और भी बहुत सारे औजार आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसका उपयोग करके जो तोपें बनाई जाती थी या गोले बनाए जाते थे उन सभी का उपयोग करके यहाँ पर ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और साथ ही में आपको यहाँ पर लोहार खाने के विभिन्न प्रकार के औजार उपकरण आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, जिनका उपयोग तोपें, तलवारें
और भी बंदूकें और भी बहुत सारी तोप ढालें बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था। वो सभी उपकरण आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे कि तोप बनाने के लिए उपयोग में होने वाले बड़े बड़े रस्से और भी बहुत सारे उपकरण जिनको आप यहाँ पर देख सकते हो, जिसमें अलग अलग तरीके के सभी उपकरण हुआ करते थे जिनका उपयोग औजार और हथियार बनाने के रूप में किया जाता था। जो भी बड़े बड़े हथियार या तोपें, ढालें, बंदूकें जो भी उपयोग में बनाने के लिए किया जाता था, इन सभी उपकरणों को आप यहाँ पर देख सकते हो। इसमें आपको अलग अलग तरीके के बने हुए लोहे के औजार, अलग अलग तरीके से इन सभी का उपयोग करे हुए और पुराने मिट्टी के बर्तन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आपको तोप कारखाने से ही जयपुर का सारा दृश्य आपको यहाँ से नजर आएगा, जिसमें कि आपको आमेर से जयगढ़ आने वाले पुराने रास्ते का आपको यहाँ से ये भी दिखाई देगा। साथ ही में आपको यहाँ से वॉच टावर दिखाई देगा और आमेर और जयपुर के आपको यहाँ से बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल नज़ारे आपको भी यहाँ से देखने को मिलेंगे। जयगढ़ फोर्ट में ये सब देखने के बाद आप यहाँ से जयगढ़ फोर्ट के सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट जय बाण तोप को देखने के लिए निकल जाइए, जो कि इसके मुख्य दरवाजे से बाईं ओर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी जय बाण तोप। तो आप इसको देखने के लिए यहाँ से निकल जाइए। आपको जयबाड़ तोप पहुंचने के लिए ये रास्ते को क्रॉस करना पड़ेगा। ये मुख्य दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, ये जयबाड़ तोप की और आपको यहाँ से लेके जाएगा। ये कि काफ़ी पुराना और विशाल दरवाज़ा है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। जयबाण तोप देखने के लिए लगभग आपको 500 मीटर के आसपास पैदल चलना होगा और पैदल चल के आप जयबाण तोप की ओर पहुंच जाओगे। जयगढ़ फोर्ट में राजा महाराजाओं से संबंधित एक और रोचक तथ्य आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जयगढ़ फोर्ट पर 2 ध्वज फहराए हुए होते हैं, तो इसका मतलब होता है कि जयपुर का राजघराने का राजा जयपुर शहर में ही स्थित है। अगर आपको जयगढ़ फोर्ट पर केवल एक ही ध्वज नजर आता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो जयपुर का राजघराने का राजा है वो जयपुर से बाहर गया है। यदि दोनों फ्लैग यहाँ पर होस्टेड होते हैं तो इसका मतलब है कि जयपुर का राजा जयपुर में ही स्थित है। अगर सिंगल ध्वज हुआ तो इसका मतलब है कि जयपुर का राजा जयपुर से बाहर गया हुआ है। जयगढ़ फोर्ट में जयबाण तो सबसे प्रमुख आकर्षण है और दुनिया की सबसे बड़ी चलायमान तोप मानी जाती है। विश्व प्रसिद्ध जयबाण तोप का निर्माण सवाई जय सिंह जी द्वितीय के शासनकाल में सन 1720 ईस्वी में जयगढ़ फोर्ट में स्थित तोप कारखाने में हुआ था। इसमें बनावट और चित्रण में इसकी नाल की लंबाई 20 फीट तथा गोलाई 8 फीट 7 इंच है और इसका वजन लगभग 50 टन के आसपास है। इस तोप से एक बार भरने के लिए लगभग 100 किलो बारूद की आवश्यकता होती है तथा इसकी मारक क्षमता 22 मील पाई गई। लगभग 35 किलोमीटर के आसपास इसकी क्षमता पाई गई थी।
इसके मुहाने पर आपको हाथी, पीछे पक्षी युगल और बीच में आपको बल्लारी, जो कि अग्नेचर के कारीगरों की कला, प्रेम और कार्यकुशलता का अनूठा नमूना आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और आपको तोप के बैरल पर पेड़, हाथी की स्क्रॉल और पक्षियों, बतखों की एक जोड़ी को दर्शाने वाली सजावट की गई है। ये पहियों पर लगा होता है और इसमें रोलर पिन बियरिंग पर लगे 2 पिछले पहियों की व्यवस्था होती है, जिससे इसे 360 डिग्री घुमाया जा सकता है और किसी भी दिशा में फायर किया जा सकता है। तोप के मौसम से बचाने के लिए एक टीन शेड भी बनाया गया है। इसकी नाल को पहियों पर दोबारा रखने का कार्य महाराजा सवाई जयसिंह जी द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। इसके पहियों की ऊंचाई 9 फीट और धुरे की मोटाई 1 फीट है। पीछे के पहिए और उनके निकट लगी रेलिंग पिन की सहायता से आवश्यकता अनुसार प्रत्येक दिशा में घुमाया जा सकता है। निर्माण के पश्चात परीक्षण के तौर पर यह तोप एक बार ही चलाई गई थी, जिसके कारण यहाँ पर 35 किलोमीटर दूर, जयपुर से 35 किलोमीटर दूर पर इसके चलाने के बाद एक गड्ढा बन गया था, जो कि आज भी मौजूद है। इसकी किले की बनावट के कारण, सूझबूझ के कारण यहाँ पर कोई सेना नहीं पहुँच पाई। इस कारण इस तोप का उपयोग दोबारा आवश्यकता नहीं पड़ी। केवल एक ही बार इस तोप का इस्तेमाल किया गया था, जिसके कारण एक चाकसू के पास में एक गड्ढा बन गया था, जिसका तलाई का निर्माण हो गया था। इस वजह से इसका इस्तेमाल किया नहीं गया। इस तोप का कभी किसी युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि आमेर के राजपूत शासकों के मुगलों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। यह किले की अच्छी तरह से संरक्षक विशेषताओं की एक गवाही देता है। जयगढ़ फोर्ट से जो आपको पुराना रास्ता दिखाई दे रहा है, ये रास्ता जयगढ़ फोर्ट से नारगढ़ फोर्ट की ओर जाता है। साथ ही में जयगढ़ फोर्ट से आमेर फोर्ट के लिए गुप्त सुरंगें बनाई गई हैं, जो आपस में जयगढ़ फोर्ट और नारगढ़ फोर्ट को कनेक्टेड रखते हैं। इसी के साथ हमारा आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हूँ तो मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और मेरी वीडियोज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। टाटा, बाय बाय।